नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। मैं पीएम डीएनए सिंह अभी एक बहुत बड़ी अपडेट की बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, भारत नेपाल और चीन के रिलेशंस पर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही शुरू हुआ यहां पे राजनीतिक संकट नेपाल के अंदर, तो यहां पे चीन भी क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ गया। जी हां दोस्तों, लोग यहां पे गो बैक चाइना के नारे लगाने लगे, धरने पर उतर आए। तो उसका क्या है रीजन, पूरी खबर जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात शुरू हुई दोस्तों, सभी लोग जानते हैं 15 दिसंबर से यहां पे इस प्रकार से बात शुरू हुई कि एक नया नियम पारित किया गया नेपाल की संसद में, और उसके बाद 20 दिसंबर को सभा को भंग कर दिया गया राष्ट्रपति की अनुमति से, जैसा कि होना नहीं चाहिए था। केपी शर्मा ओली ने एक बहुत बड़ा रूल तोड़कर यहां पे सभा को भंग कर दिया। ऐसा किसी के पास रूल था ही नहीं, क्योंकि यह गवर्नमेंट का रूल था। इसमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था और ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया किसी भी रूल में कि कोई राष्ट्रपति या कोई यहां पे संसद का सदस्य या चाहे वो प्रधानमंत्री हो, इस प्रकार से सभा तो भंग कर ही नहीं सकता। और इसी के चलते हुए यहां पे सामने आया कि चीन डायरेक्टली इंटर कर रहा है जो नेपाल की राजनीति है उसमें, और इसी को देखते हुए जो चाइना है उसने यहां पे नेपाल में चीन टीम भेजकर ओली की सरकार को शांति देने के लिए, ओली की सरकार को वापस बनाने के लिए कुछ एक चालें चलने लगा, और चाहता है जहां पे पीएम ओली की अगुवाई वाली सरकार संसद को भंग करने पर चीन का मानना है कि वो अपने आदेश वापस कर ले और उस जो यहां पे जो गलती करी है उसके लिए माफी मांग ले, जो कि यहां पे संसद भंग करी गई थी द्विप्रतिबद्ध गुट के द्वारा, वो यहां पे वापस ले ले। जी हां दोस्तों, और जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति से संसद भंग करी गई थी उनके लिए भी क्षमा याचना करके किसी भी प्रकार से प्रचंड के साथ जो गुट के साथ बनी हुई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें दोबारा से मिल जाए और अपनी सरकार को दोबारा चलाएं। इसी बात को देखकर और इसी प्रकार के इंटरफेस को देखकर, डायरेक्टली इंटरफेस को देखकर नेपाली जनता भड़क उठी और उन्होंने यहां पे गो बैक चाइना के नारे लगाने शुरू हो गए। बात कुछ ऐसे हुई दोस्तों कि उधर से स्टेटमेंट भारत से भी निकल कर आया। भारत ने कहा कि जिस प्रकार से नेपाल में राजनीतिक संकट आ रहा है वो उनका घरेलू मामला है और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो खुद सक्षम है इस चीज को निपटाने के लिए, तो वो खुद यहां पे सामना करेंगे। और इस स्टेटमेंट को देखकर यहां पे नेपाल के लोगों में भड़क सी उत्पन्न हो गई कि जहां पे भारत ये बोल रहा है कि ये घरेलू मामला है और कोई इंटरफेस नहीं कर रहा, वहीं पे चीन को ऐसा क्या लगाव है कि वो इतना ज्यादा इंटरफेस कर रहा है कि केपी शर्मा ओली को क्षमा याचना किसी भी प्रकार से जो सभा भंग करी थी उसे वापस लेकर जो प्रतिद्वंदी गुट है उसके साथ वापस मिल जाए, यानी कि प्रचंड की पार्टी और केपी शर्मा ओली की पार्टी को वापस मिलाकर एनसीपी बन जाए। तो क्या है इसका रीजन? इसी के चलते हुए यहां पे नेपाल की जनता ने धरना करना शुरू कर दिया और गो बैक चाइना के नारे भी लगाने शुरू कर दिए। जी हां दोस्तों, इसके ऊपर यह भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि चीन को इतनी इंटरफेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, यह भी एक सवाल है कि किसी दूसरे देश के घरेलू मामलों में इतना इंटरफेस करना कोई आम बात नहीं हो सकती। कुछ न कुछ रीजन जरूर है, जो कि एक बड़ा रीजन हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो क्या है रीजन, वो तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते, और अगर बताना भी चाहें तो कोई लोग मानेंगे भी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि कोई न कोई बड़ा रीजन जरूर है, कोई न कोई बड़ी खिचड़ी जरूर पक रही है। इसीलिए यहां पे चाइना चाहता है कि कंटिन्यू यहां पे केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने रहे नेपाल के। इसीलिए उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाकर कहा है कि इस प्रकार से आप नहीं कर सकते, सभा को भंग करने की बजाय आप दोबारा से उसी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, ये थी पूरी खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।